राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अघन मार्गशीर्ष में महालक्ष्मी पूजा सरल विधि से हम कैसे करेंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और व्रत कैसे करेंगे। अघन माह, पूरे अघन माह जो है ना लक्ष्मी माता को समर्पित होता है फ्रेंड्स। इस महीने में लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है और गुरुवार के दिन जो है ना व्रत रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगन माह में अगर आप नियम से, विधि विधान से लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी, धन धान की कभी भी कमी नहीं रहेगी। ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स। लक्ष्मी माता की पूजा नियम से, विधि विधान से करने से जो है ना घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। अगन महीना जो है ना लक्ष्मी माता का प्रिय महीना है। अगन माह लक्ष्मी माता का प्रिय महीना है और इस महीने में गुरुवार के दिन लक्ष्मी माता का व्रत रखा जाता है। गुरुवार के दिन विष्णु भगवान जी का भी व्रत रखा जाता है और लक्ष्मी माता का। और अगन महीने में गुरुवार के दिन महालक्ष्मी का व्रत रखा जाता है और इस दिन लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। तो देखिए पूजा कैसे करना है सरल विधि से। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सरल विधि से आप पूजा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए गुरुवार के दिन जो है ना आप जैसे कि आप बाल वगैरह नहीं धोइएगा। उस दिन गुरुवार के दिन बाल वगैरह नहीं धोना चाहिए। जैसे स्नान जैसे कीजिएगा, साबुन वगैरह आप नहीं लगाइएगा। एक दिन पहले ही आप जो है ना स्नान कर लीजिएगा, बाल वगैरह धोकर अच्छे से। लहसुन प्याज हो तो आप एक दिन पहले से ही छोड़ दीजिएगा, बुधवार के दिन से ही। और देखिए अगर नहीं छोड़ पाए किसी कारणवश तो देखिए कोई बात नहीं है, इसलिए कि देखिए इंसान का सबसे पहले होता है कि मन शुद्ध होना चाहिए, है ना। और घर परिवार में देखिए शांति बनाए रखने के लिए अगर किसी कारणवश अगर लहसुन प्याज आप नहीं छोड़ पाए और जरूर मतलब घर परिवार में सभी चाहते हैं कि हाँ लहसुन प्याज डालें, तो कोई बात नहीं, आप लहसुन प्याज डाल के जैसे आप बुधवार को खा लिए अगर लहसुन प्याज तो कोई बात नहीं। गुरुवार को स्नान आदि करने के बाद जो है ना आप जहाँ पर पूजा की चौकी लगाइएगा, लक्ष्मी माता की पूजा कीजिएगा, उस जगह पर जो है ना अच्छे से साफ सफाई करके उसके बाद पूजा की चौकी लगाकर लाल रंग के कपड़े का आसन दे दीजिएगा। और देखिए कलश के रूप में माता की पूजा की जाती है। अघन मार्गशीर्ष माह में कलश के रूप में माता की पूजा की जाती है। तो आप कलश स्थापन जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। कलश स्थापन कर लीजिएगा और आप चाहे तो देखिए सिर्फ कलश स्थापन करके और श्रीफल मतलब जो कलश स्थापन आप कीजिएगा तो श्री कलश की स्थापना कीजिएगा, ठीक है। नारियल जरूर रखिएगा कलश के ऊपर। श्री जो होता है ना, श्री लक्ष्मी माता का नाम है और श्री फल रख कर ही कलश स्थापन कीजिएगा फ्रेंड्स। दीप कलश की स्थापन करके पूजा नहीं कीजिएगा। आप श्री फल रख कर श्री कलश की स्थापन करके आप जो है ना स्थापना करके आप माता की पूजा कीजिएगा। लक्ष्मी माता की तस्वीर मूर्ति हो तो विराजित कर लीजिएगा और साथ में कलश स्थापन करके आप पूजा कीजिएगा। गणेश जी को भी विराजित कर लीजिएगा, इसलिए कि कोई भी पूजा हो तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, तो इसलिए सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा कर लीजिएगा। और विष्णु भगवान जी की तस्वीर हो, मूर्ति हो तो वो भी विराजित कर लीजिएगा। इसलिए कि देखिए लक्ष्मी माता की पूजा जब आप कीजिएगा तो विष्णु भगवान जी की भी पूजा उस दिन जरूर कीजिएगा। गुरुवार जो है ना विष्णु भगवान जी का भी प्रिय दिन है और अघन महीना में लक्ष्मी माता की पूजा भी जो है ना गुरुवार के दिन किया जाता है और व्रत भी रखा जाता है। ऐसे तो देखिए पूरे महीना आपको लक्ष्मी माता की पूजा करनी है, लेकिन गुरुवार के दिन जो है ना खास आपको पूजा करनी है कलश स्थापन करके। और देखिए पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, आप ये तो कलश स्थापन करके आप पूजा कीजिएगा और अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार जो हो आप पूजा में पान प्रसाद जैसे चढ़ा लीजिएगा, ठीक है। शहद जरूर चढ़ाइएगा, ठीक है। डिटेल से जैसे कि पूजा का पूरा वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। शहद जरूर चढ़ाइएगा पूजा में, इसलिए कि शहद चढ़ाने से घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं रहता है। आप पूजा में जिस तरह से लक्ष्मी माता की पूजा दीपावली में की जाती है ना, सोना चांदी वगैरह भी आप चढ़ा सकते हैं, सोना चांदी का आभूषण चढ़ा सकते हैं। कमल गट्टा हो गया, कौड़ी हो गया, हल्दी हो गया, ये सारा चीज़ आप चढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स पूजा में, ठीक है। अगर ये आपके सोना चांदी अगर आपके पास नहीं हो तो आप जो है ना जौ होता है स्वर्ण के समान, तो आप पूजा में जौ भी चढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो जौ भी आप चढ़ा सकते हैं, इसलिए कि जौ स्वर्ण के समान होता है फ्रेंड्स।
तो आप जौ भी चढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप जो है ना आप अपने श्रद्धा शक्ति के अनुसार जो भी फल फ्रूट चढ़ाना हो चढ़ा लीजिएगा, फूल माला जो भी होगा चढ़ा लीजिएगा, चढ़ाकर आप पूजा कर लीजिएगा। तो देखिए पूजा आप जो है ना पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए पूजा का शुभ मुहूर्त होता है, लक्ष्मी माता की पूजा जो है ना शाम के समय की जाती है, प्रदोष काल में फ्रेंड्स। प्रदोष काल में लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। तो आप जो है ना शाम में प्रदोष काल में आप पूजा कीजिएगा, ठीक है। पूजा आप जो है ना शाम में ही कीजिएगा, प्रदोष काल में, गुरुवार के दिन प्रदोष काल में आपको पूजा कीजिएगा। और सुबह में मॉर्निंग में आप जो है ना सुबह में स्नान आदि करके जो है ना स्वच्छ वस्त्र पहनकर, जैसे प्रतिदिन आप घर के मंदिर में पूजा करते हैं उस तरह से आप पूजा कर लीजिएगा डेली की तरह। और शाम में आपको है ना महालक्ष्मी की पूजा करनी है, पूजा की चौकी लगाकर प्रदोष काल में, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपको व्रत कैसे करना है, महालक्ष्मी व्रत कैसे करना है आपको। तो देखिए आप जैसे सुबह मॉर्निंग में पूजा कीजिएगा तो उसके बाद आप फल फ्रूट आप खा सकते हैं, चाय पानी आप पी सकते हैं, ठीक है। और जो है ना आप शाम में प्रदोष काल में माता की पूजा कीजिएगा। उसके बाद आपको पूजन करने के बाद आपको मीठा खाना है, नमक नहीं खाना है आपको। मीठा में आप देख लीजिएगा, आपको जैसा मतलब मीठा पसंद हो उस हिसाब से आप बना लीजिएगा, लेकिन आपको मीठा ही खाना है। शाम के समय दही का प्रयोग नहीं कीजिएगा। शाम के समय दही खाने से जो है लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, क्रोधित हो जाती है। शाम में दही नहीं खाना चाहिए। तो आप लक्ष्मी पूजा का अगर लक्ष्मी माता की अगर व्रत करते हैं तो शाम में रात में आप दही नहीं खाइएगा, ठीक है, दही नहीं खाइएगा। पूजा में आप जो है ना पंचामृत बनाकर चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप जो है ना ग्रहण मतलब आपको ग्रहण नहीं करना है, ठीक है। पंचामृत बनाकर आप पूजा में चढ़ा सकते हैं, दूध दही शहद शक्कर घी ये सब चीज़ मिक्स करके आप पंचामृत में चढ़ा सकते हैं माता को। लेकिन आपको रात्रि में दही नहीं खाना है। आप मीठा में आपको जो पसंद हो वो आप बनाकर खा सकते हैं। नमक आप नहीं खाइएगा, ठीक है, नमक आपको नहीं खाना है। तो इस तरह से आपको व्रत करना है फ्रेंड्स। बृहस्पतिवार को गुरुवार को महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है। अघन मार्गशीर्ष महीने में लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने हेतु जो है ना व्रत करते हैं व्यक्ति, और लक्ष्मी माता की पूरी विधि विधान के साथ पूजा करते हैं। और सरल विधि से भी आप पूजा इस प्रकार से कर सकते हैं, कलश स्थापन करके। और शाम के समय आप दहलीज पूजन भी जरूर कर लीजिएगा, दहलीज पर दीपक प्रज्वलित कीजिएगा और लक्ष्मी माता का आप चरण बना लीजिएगा दहलीज पर, ठीक है। दहलीज पर आप रोली कुमकुम से भी आप जो है ना माता का चरण बना सकते हैं, या फिर मार्केट से लाया हुआ जो माता का चरण रहता है ना वो भी आप लगाकर आप पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। विशेष रूप से लक्ष्मी माता के जो है ना मार्गशीर्ष महीने में, अघन मार्गशीर्ष महीने में लक्ष्मी माता की जो पूजा होती है कलश के रूप में होती है, श्री कलश के रूप में माता की पूजा होती है। श्री लक्ष्मी माता का ही नाम है फ्रेंड्स, श्री कलश के रूप में लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। और दहलीज पूजन की जाती है और लक्ष्मी माता की चरण की पूजा की जाती है। तो लक्ष्मी माता की चरण बनाकर आप ज़रूर पूजा कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। लक्ष्मी माता की चरण आप शाम में आप बना लीजिएगा, दहलीज के पास भी बना सकते हैं, पूजा के पास पूजा की चौकी जहाँ लगाइएगा वहाँ भी आप चरण की पूजा जरूर कर लीजिएगा और दहलीज पर भी कर लीजिएगा। और दहलीज के पास दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिएगा शाम में। और प्रदोष काल में लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है, तो प्रदोष काल में आप लक्ष्मी माता की पूजा कर लीजिएगा। और व्रत के बारे में भी मैं बता दी हूँ कि व्रत कैसे करना है और सरल विधि से पूजा कैसे करना है वो भी मैं आप सबको बता दी हूँ फ्रेंड्स। तो सरल विधि से आप देखिए, सबसे पहले बात तो ये होती है कि जो मन शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। इंसान का ये नहीं है कि हम ज़्यादा सामान लेकर ही लक्ष्मी माता को प्रसन्न कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। माता तो अपने बच्चों पर बस थोड़ा सा आप जैसे प्रेम भाव से आप पूजा कीजिएगा, बस उसी से माता प्रसन्न हो जाती है। माता तो बस भाव की भूखी होती है, अपने बच्चों के भाव देखती है सिर्फ। और हम माता के संतान हैं, तो हम जो भी करेंगे प्रेम भाव से लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे फ्रेंड्स, और लक्ष्मी माता को प्रसन्न करेंगे। तो बिल्कुल सरल विधि से आप पूजा कर लीजिएगा।
घी हो तो घी से दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा, नहीं हो घी तो आप तिल के तेल से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और पूजा कैसे करना है सरल विधि से उसका वीडियो मैं अपलोड कर दी हूँ और बता भी दी हूँ मैं आप सबको इस वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे फ्रेंड्स। राधे राधे, और कमेंट में लक्ष्मी माता की जयकारा ज़रूर लगाइएगा फ्रेंड्स। राधे राधे।